सर मिस करते हो यूनिफॉर्म को? वेल यस डेफिनेटली यूनिफॉर्म का एक अलग चार्म होता है पहनने का। आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो तो एक अलग लेवल का ऑरा आपका हो जाता है, एक अलग लेवल का पर्सनैलिटी आप एबल टू डिपिक्ट कर पाते हो आप अपनी आप को। डेफिनेटली वो रहता है नाउ यू आर आउट ऑफ द यूनिफॉर्म, बट कंसिडरिंग द इंटायर बैलेंस ऑफ द लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इट इज बीन बैलेंस्ड आउट वेल। ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, एक लाइफ को लीड करते करते अब आप एक अलग करियर पाथ मैंने जो चूज किया है, सो इट इज बैलेंसिंग आउट वेल, सो इट्स फेयर इनफ। सर पहले आपकी आर्मी लाइफ थी, फिर अचानक से सिविलियन लाइफ में आए, तो कुछ चेंजेस लगे? नो नॉट रियली, आई तो कुछ थिंक पीपल प्रॉब्लम्स तो आर गुड आएंगे? ऑल अराउंड। मेरे को लगता है कि सारे लोग ही अच्छे हैं, आपके देखने के नजरिया की बात है। फौज में भी लोग बहुत अच्छे हैं और सिविल में भी लोग अच्छे हैं, सो इट डिपेंड्स हाउ यू डील विद पीपल, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन दैट ट्रांजिशन फेज। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे कुछ चेंजेस में? No, I feel that people are good. It's just how you approach people. And of course, you have to be balanced, you have to be rational. आप अगर सही तरीके से सही राह पे चल रहे हैं तो आई डोंट सी दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस होनी चाहिए। तो सर इस टाइम आप मेंटर हो, तो कैसा फील होता है मेंटर बन के? बहुत अच्छा लगता है आप जब देखते हो कि आपके कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं, दे कम आउट, कम एंड अप्रोच यू कि सर आपकी ट्रेनिंग की वजह से मैं हो गया। दो इट इज अल्टीमेटली द कैंडिडेट्स एफर्ट, बट इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मेरी कुछ बातें बताई हुई या कुछ चीजें मेरी गाइडेंस की वजह से किसी का करियर बन गया, किसी की लाइफ बन गई, तो इट गिव्स एन इमेंस सेटिस्फैक्शन टू यू। तो सर वैसे आप लक में बिलीव करते हो क्या? यस, लक लक में, प्लेज अ रोल डेफिनेटली कर्मा? टू सम एक्सटेंट। यस, कर्मा तो डेफिनेटली, आप क्या कर्म कर रहे हो, आप आपके एक्शंस क्या है, आपकी डीड्स क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है, दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर फ्यूचर। कि आप अगर किसी की मदद कर पा रहे हो, सही राह पे चल पा रहे हो, जी। कोई आपसे जिसका फायदा हो रहा है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, उस तरीके से अगर आप देखा जाए तो आपके कर्म अगर सही है तो डेफिनेटली इट विल पे यू द डिविडेंड्स। व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, और ओल्ड सेइंग। लक के बारे में क्या सोचता हूँ? Luck also, stars also make a difference because at times I see candidates also in SSB, वो आते हैं यू नो, एंड स्पेशली इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस कई बार ऐसा होता है कि कई अच्छा कैंडिडेट भी नहीं हो पाता, तो आई फील कि बेचारा अनलकी रहा वो उस समय, ही कुडंट परफॉर्म, उसको बैच ऐसा मिल गया जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाया। सो लक टू सम एक्सटेंट प्लेस, बट अल्टीमेटली इट इज योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन दैट इज गोइंग टू सेल यू थ्रू। सर एंड करने से पहले आप हमें एक अपनी लाइफ का बिगेस्ट लाइफ लेसन दीजिए। देखो लेसन्स तो बहुत सारे हैं, बट द अल्टीमेट लेसन, टॉप 3 बताइए चलिए। टॉप 3 लेसन्स जो मैं समझता हूं, जो मैंने सीखे हैं, सबसे पहले तो नेशन कम्स फर्स्ट। सबसे पहले तो आपका देश जो है सबसे पहले है, ठीक है। सो एनीथिंग फॉर द नेशन दैट वन शुड कीप इन माइंड, एंड आई हैव केप्ट दैट इन माइंड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। देन कम्स योर फैमिली। I was very attached to my parents and still I am, and I'm very fortunate that now I'm being the only son. I'm now there with my parents. I'm able to spend little more time with them, which being in the service I was not able to. And third is your own self-respect and integrity. That is very important. अगर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं throughout your service, throughout your life, I think you have achieved what you wanted to achieve and nothing bigger than that. तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। Same here, Bhavesh, and it was lovely having a one talk with you, and looking forward for many more such एपिसोड्स। not episodes, such interactions with you, ठीक है, and knowing you are a wonderful person. थैंक यू सर। क्या लगता है मैं एसएसबी क्लियर कर पाऊंगा? बिल्कुल मैं बिल्कुल। ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुका हूँ एसएसबी में। देखो हर कोई कर सकता है एसएसबी, कोई ऐसा वो नहीं है, एनीबडी कैन क्लियर एसएसबी, इट इज जस्ट यू हैव टू हैव दैट राइट माइंडसेट, द राइट अप्रोच, ठीक है। कोई भी नॉर्मल पर्सन कर सकता है, हमको आसमान से नहीं उतरे हुए हैं ठीक है, वी आर नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पीपल, and you just need to prepare yourself well, focus well, and have the right mindset, and you will have a smooth journey.
ओके, थैंक यू सर। All the best. Take care. God bless. उसको कोलैबोरेट करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया। माइंड सही से काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, रिलैक्स आराम से। सही बोल रही थी मम्मी जी, सो जा सो जा। मतलब मैं, पता है, कभी स्क्रिप्ट भी नहीं देखता हूँ मैं, ऐसे फ्लो बनता है, बिल्कुल फ्लो नहीं बनना, माइंड एकदम ब्लैंक हो रहा है। बस जो आप बोल रहे हो ना वही समझ आ रहा है, बस उसके अलावा और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शाम को कैसे करूँगा? शाम को फिर है तो जाके रिलैक्स कर लेना। कहाँ पर है? यहीं पर, ये देहरादून में। किसका? असिस्टेंट कमांडर शिखर सर। शिखर कौन है? मैं आपको आईडी दिखाता हूँ। इनका एकेडमी तो नहीं चलता? अकेडमी। हाँ एकेडमी है ना। कैडेट्स क्या है? नाम याद है, सिलेक्शन। हम मिला हूँ शिखर से। हाँ, उनके जो वो है ना मैनेजर, वो बता रही, वो जानते हैं। हाँ उनका नाम है, लेडी है? नहीं, उनका नाम तो भूल गया है। तो मैंने बताया था ना सर उनको, हाँ तो बोल रहे थे कि हाँ मैं सर को जानता हूँ, मेरी बात हुई थी परसों कल। सर के उनके साथ तो मेरा कम से कम 7-8 बार शूट हुआ, डन, वो कैंसिल हो गया हर बार, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। टिकट बुक हो गई, सब में आने को तैयार बैठा हूँ, लास्ट में कैंसिल। एक बार एक्सीडेंट हो गया, फिर एक बार मैं जा रही गुजर गए। तो बस इसमें से महंगा भाव है, कंफर्म करके बताओ आओगे नहीं आओगे। सर एक बार इसमें ये देखिए, मेरा सेट तो नहीं कट रहा? कट रहा है। आप ठीक हो? ठीक है, बैठिए। स्टार्ट करेंगे। Respect buddy. एक सर, बस 5 मिनट्स। It keeps changing every now and then. इसके बैठने